हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। आज हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जो फंडामेंटल यूनिट है उसका लेक्चर 3। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे मैनेजर्स एंड पार्टनर्स कमीशन। साथ में हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। एक लोन होता है जो फर्म को दिया है पार्टनर ने, पार्टनर्स लोन टू द फर्म, पार्टनर ने जो फर्म को लोन दिया होगा उस पर इंटरेस्ट। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म, फर्म ने जो लोन दिया है पार्टनर को। एक जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है, दूसरा लोन जो फर्म से पार्टनर ने लिया है। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट की एंट्रीज होंगी वो देखेंगे। साथ में हम देखेंगे मैनेजर का कमीशन और पार्टनर का कमीशन। मैनेजर का कमीशन क्या होता है? चार्ज होता है। और पार्टनर का कमीशन क्या होता है? एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज क्या होता है? अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां के लिए इतना ही याद रखो। अब हम जब आगे देखेंगे तो आपको इतना तो क्लियर होगा ना कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केस में ये पेमेंट की जाएगी। बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है तब भी हमें मैनेजर का कमीशन देना पड़ेगा। जब मैं बोलती हूँ एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, अदरवाइज इसको भूल जाओ, फिर हम कमीशन नहीं देंगे। बिजनेस कमीशन नहीं देगा पार्टनर को अगर बिजनेस के पास प्रॉफिट नहीं है तो। अभी देखिए, एक बार इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाता है। मैनेजर का कमीशन और पार्टनर का कमीशन, दोनों में क्या फर्क है? क्या कहें कि मैनेजर का कमीशन मैनेजर का होता है, पार्टनर का कमीशन पार्टनर का होता है? नहीं, देखो बच्चे, मैनेजर जो है ना वो बिजनेस में जॉब कर रहा है, वो एक एम्प्लॉई है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, एम्प्लॉई है, वो ओनर नहीं है। उसको जब आप एम्प्लॉई होते हो ना तो आपको सैलरी मिलती है, और जब आप ओनर होते हो किसी बिजनेस के तो आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो गया तो भी आपका है, लॉस हुआ तो भी आपका है। जबकि एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है। अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको कोई मतलब नहीं है, उसको फिक्स्ड सैलरी या फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा। इतना समझ आया? तो मैनेजर क्या है? एम्प्लॉय है, नॉट अ पार्टनर। पार्टनर नहीं है फर्म में, उसको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है। ही इज एन एम्प्लॉय। हिज कमीशन इज ट्रीटेड जस्ट लाइक सैलरी, सैलरी के जैसे ही ट्रीटमेंट होगा कमीशन का। दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट कम ज्यादा कुछ भी हो, चार्ज है, आपको देना ही पड़ेगा। आप कल को ये नहीं कह सकते हो बिजनेस के पास पैसा नहीं है इसीलिए हम तुम्हें इस महीने सैलरी नहीं देंगे। ऐसा कभी होता है? नहीं। क्योंकि अगर आपके बिजनेस के पास इस महीने सैलरी नहीं है, ठीक है, आप सैलरी नहीं दे रहे, अगले महीने आपके बिजनेस के पास 3 टाइम्स 10 टाइम्स प्रॉफिट हो गया तो क्या आप सैलरी बढ़ा देते हो? नहीं ना, आप तो फिक्स ही अमाउंट दे रहे हो सैलरी का। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉय को उसकी फिक्स सैलरी मिलेगी क्योंकि वो जॉब कर रहा है। ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये बिजनेस का जो होता है ओनर का होता है, ये एम्प्लॉय का कोई लॉस नहीं होता, कोई प्रॉफिट नहीं होता है, उसको सिर्फ सैलरी मिलेगी। कंपनी बहुत ज्यादा अच्छा कमा लेगी तब भी ठीक है, कभी कभी आप खुश होकर बोनस दे देते हो, लेकिन वो भी तो सैलरी में ही काउंट होता है ना। आप उसको प्रॉफिट में थोड़ी शेयर दे देते हो कि रेशियो में डिवाइड कर दोगे, नहीं। आप एम्प्लॉय को कुछ नहीं देते, एम्प्लॉय को सैलरी देते हो। इसीलिए इसको डेबिट कहाँ किया जाएगा? P&L में। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट कहाँ किया जाता है इसको? सैलरी, वेजेस। ऐसे ही मैनेजर का कमीशन भी P&L में आएंगे। ये सब P&L में आएंगे क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। एप्रोप्रिएशन में कौन सा आइटम्स आते हैं? जो आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना प्रॉफिट का, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। तो पार्टनर का जो कमीशन होता है ना वो एप्रोप्रिएशन होता है, नॉट अ चार्ज, चार्ज नहीं होता है। हैंस डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसीलिए आप इसे कहाँ डेबिट करते हो? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
आगे देखो, पार्टनर्स कमीशन इज प्रोवाइडेड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा पार्टनर का कमीशन, अदरवाइज नहीं देंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या दिखाता है? शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट कैसे डिवाइड हुआ, किसको कितना मिला, क्या मिला, पार्टनर्स के बीच के जो भी प्रॉफिट को लेकर ट्रांजैक्शन होंगे वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाओगे। इसीलिए पार्टनर कमीशन कहाँ दिखा रहे हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। जबकि मैनेजर का कमीशन क्या है? चार्ज है, सैलरी का, सैलरी समझ लो आप, मैनेजर कमीशन को सैलरी समझ लो अभी के लिए। तो सैलरी कहाँ आती है? पी एंड एल अकाउंट में आती है। एम्प्लॉइज की सैलरी कहाँ देते हो? पी एंड एल में। वेजेस कहाँ देते हो? पी एंड एल में। इतना क्लियर हुआ दोनों के बीच का डिफरेंस? अगर आपको ये सब देखना पड़े एक स्लाइड के ऊपर तो कैसे देखोगे? ये देखिए, मैनेजर्स कमीशन और यहां पे है पार्टनर्स कमीशन। जो मैनेजर्स कमीशन है वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और पार्टनर्स कमीशन क्या है? एप्रोप्रिएशन। चार्ज है इसलिए कहां दिखाओगे? पी एंड एल अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन है इसलिए कहां दिखाओगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बस ये डिफरेंस था, क्लियर हुआ यहां तक? अब आगे देखो, अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए, सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? मैनेजर्स कमीशन सीख रहे हैं ऑन नेट प्रॉफिट्स। ओन प्रॉफिट दो केस बना दिए, एक केस 1 ये है, केस 2 यहां है। केस 1, ओन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग वर्ड जहां आ जाता है वहां कैसे निकलेगा? वहां आप कैसे ट्रीट करोगे? कमीशन कैसे निकालेंगे? कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू रेट, कमीशन का जो रेट होगा परसेंटेज में, डिवाइडेड बाय 100। दूसरा वर्ड क्या आएगा? आफ्टर चार्जिंग। दूसरे केस में है आफ्टर चार्जिंग, जहां आएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। पूरा सेंटेंस ही याद करो, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन आ जाएगा। वहां क्या करेंगे? कमीशन इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू में रेट 100 प्लस रेट। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट इंटू में रेट डिवाइडेड बाय 100। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नेट प्रॉफिट इंटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। क्लियर हुआ? अब एक न्यूमेरिकल देखो आप इसको। जब हमने वो मेथड देख लिया कि केस 2 हो सकते हैं पार्टनर कमीशन के, तो अब हम एक बार क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछेगा आखिर में? कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन। ये मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करवाएगा। और कैसे? हमें क्या देखना है अब कि बिफोर चार्जिंग है कि आफ्टर चार्जिंग है। तो यहाँ पे वो वर्ड ढूंढो, बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। बिफोर चार्जिंग है, वर्ड मिल गया। नेट प्रॉफिट ये रहा और रेट ये रहा। कमीशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? नेट प्रॉफिट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 49,500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 4950। ये क्या निकल गया हमारा? कमीशन निकल गया। क्यों निकला? ये ऐसे क्यों ट्रीट किया? क्योंकि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन था। एक और क्वेश्चन देखो। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में पहले देखो क्वेश्चन में क्या निकल पाएगा। कैलकुलेट मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन निकालना है। फिर हम क्या ढूंढेंगे? कीवर्ड। कीवर्ड क्या था हमारा? कि बिफोर है कि आफ्टर है? बिफोर या आफ्टर, ये क्या है हमारा? कीवर्ड है। पूरा पूरा लिखो, बिफोर
या फिर आफ्टर, ये हमारे कीवर्ड है, हमें ये ढूंढना है। अब देखो ये मिल गया, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर है, नेट प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट कमीशन का रेट मिल गया। अब निकालो कमीशन कितना निकलेगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग बोला है उसने, आफ्टर चार्जिंग है मतलब रेट प्लस कर दो 100 के अंदर। कैसे, रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना है 79,800 इंटू रेट कितना है 5% डिवाइडेड बाय 105, कितना निकल गया आंसर 5, और ये नीचे 21 आएगा, 21 से ये आएगा 3,800 कमीशन। आगे देखो, अब मान लीजिए बच्चे आपको कमीशन निकालना आ गया, आपको पता है कीवर्ड क्या ढूंढना है, हमें कीवर्ड ढूंढना होता है। सबसे पहले 2 केस होंगे मैनेजर के कमीशन के, कहाँ लिखें, यही लिख लो, कीवर्ड क्या होंगे इसके, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, ये 2 कीवर्ड होते हैं मैनेजर के कमीशन के, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे ये क्वेश्चन मैंने यहां कराया, अब इसको अगर आपको अकाउंट में शो करना हो कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आपने ठीक आपने कैलकुलेट तो करके दे दिया, ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया ना, आपने मैथ्स तो करके दे दिया, अब अकाउंट्स बनाओ है इसके, अकाउंट में कैसे दिखाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि कहाँ दिखाया जाता है मैनेजर का कमीशन, कहाँ दिखाया जाता है, ये देखिए यहाँ हमने डिफरेंस किया था, यहाँ आपको दिखेगा कहाँ दिखाया जाता है, पी एंड एल अकाउंट में। मैनेजर का कमीशन कहाँ दिखाते हैं हम, पी एंड एल अकाउंट में। तो मैनेजर का कमीशन कहाँ दिखाएंगे, पी एंड एल अकाउंट में। तो ये जो क्वेश्चन है 79,800, ये वाला क्वेश्चन हम कहाँ करेंगे, अब इसका ट्रीटमेंट, ये जो निकाला है आंसर, ये कहाँ दिखाएंगे 3,800, उसने बोला है इसको पी एंड एल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करके दिखाओ। तो ये लीजिए पी एंड एल अकाउंट में ट्रीटमेंट, पी एंड एल अकाउंट, सबसे पहले फॉर्मेट बना लो, ये बन गया टी शेप अकाउंट। पी एंड एल में यहां क्या आएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, बाय बैलेंस बीडी। कहां से आया है ये बैलेंस प्रॉफिट में, ये वाला बैलेंस, अरे पी एंड एल में और भी तो एंट्रीज हो रखी होंगी ना पहले से, और आपने पी एंड एल निकाल दिया होगा, बाद में आया कि भाई मैनेजर को कमीशन भी दे दो, तो उसी प्रॉफिट पी एंड एल में से आपने बैलेंस तो बचा हुआ है ना पहले से, ऊपर की जो एंट्रीज है उनका जो बैलेंस है, आपने पी एंड एल अकाउंट बना भी तो रखा होगा ना, और जो सारे एक्सपेंसेस है वो कहाँ दिखाए होंगे, पी एंड एल में दिखाए होंगे ना। आपको वो सब एंट्रीज नहीं दी, आपको नीचे वाला हिस्सा बनाना है कि सारी एंट्रीज हो चुकी है, अब सिर्फ मैनेजर कमीशन की एंट्री दिखाओ। इसीलिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, या फिर आप बैलेंस बीडी लिख दो, तो 79,800 टू मैनेजर्स कमीशन, $3,800 टू बैलेंस कहाँ जाएगा, बचा हुआ बैलेंस, कि मैनेजर कमीशन की एंट्री कर दी, आखिर में जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो लास्ट में जो बैलेंस बचता है वो कहाँ जाता है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि वो बचा हुआ प्रॉफिट क्या होगा, पार्टनर्स अपने बीच डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड कहाँ करेंगे इसको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डिवाइड होता है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अब इस प्रॉफिट का बचे हुए का, 79,800, 79,800, 3,800 गया, बैलेंस कितना बचे, 75 नहीं बचे, 76,000, ये पी एंड एल अकाउंट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे बच्चे, इसमें सबसे पहले से हम अपने कीवर्ड्स ढूंढेंगे।
तो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट और लॉस को रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। क्या रेशियो है? 3:2। क्या है? 3:2। पार्टनर्स के नाम है ए एंड बी। कैपिटल है 5 लाख और 2,50,000। एक ने 5 लाख लगाए, एक ने 2.5 लाख लगाए। हर पार्टनर को क्या मिलेगा? 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना दे दिया? 10%। फिर ए है, उसको क्या मिल रहा है? कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट। कब? आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। कीवर्ड मिल गया, एक कीवर्ड हो गया। फिर उसने बोला आगे बी को भी कमीशन मिल रहा है। कितना? 8%। कैसे मिल रहा है? कीवर्ड ढूंढो अब इस लाइन में। नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। मिल गया। फिर उसने बोला प्रॉफिट है इस साल का कितना? 3,75,000 इस साल का प्रॉफिट है। क्वेश्चन मिल गया। अब क्या करेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, है ना। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। पहली एंट्री क्या हो रही है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहां रहा, उसने बोला पहली एंट्री ये थी ना, ईच पार्टनर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंट्री नंबर 1, पहली ट्रांजेक्शन यही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, ए की कैपिटल कितनी है? ये 5 लाख। तो 5 लाख इंटू कितना है रेट? ये रहा 10% पर एनम इंटरेस्ट है। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 50,000। 5 पे 10% कितना हो गया? 50,000। बी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। 2,50,000 ये भी 2,50,000 इंटू में 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब पे सेम है। कितना आया आंसर? 25,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? कैपिटल पे टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ? 75,000 टोटल है। अच्छा, फिर अगली ट्रांजेक्शन क्या है? ए का कमीशन। ये देखिए ए का कमीशन, ए कमीशन 10%। कैसे है 10? कौन से नेट प्रॉफिट पे? 10% और नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट जो रिमेनिंग है आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पे 10% कमीशन है। लेकिन कैसे है कमीशन? बिफोर चार्जिंग है, बिफोर चार्जिंग। तो कीवर्ड मिल गया आपको। अब देखिए यहां करेंगे हम कमीशन की ट्रांजेक्शन, कैलकुलेशन करेंगे, ट्रांजेक्शन भी नहीं। ए इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेट प्रॉफिट में से कैपिटल पे इंटरेस्ट जो लगा है वो हटा देने के बाद जो बचेगा उसका कितना रेट कितना है? कमीशन का रेट कितना है बच्चे? ये रहा, कमीशन का रेट है 10%। तो 10% और क्या है? बिफोर चार्जिंग कमीशन है तो सिर्फ 100 इक्वल टू नेट प्रॉफिट कितना था आपके पास? ये देखिए ये रहा 3,75,000 और कमीशन और कितना इंटरेस्ट कितना निकला है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 75,000। तो 3,75,000 में से 75,000 माइनस करेंगे। 3,75,000 माइनस 75,000 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 3 lakhs इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 100। कितना बचा आंसर? 30,000।
ए का कमीशन निकल गया। अब आगे बी का कमीशन, बी इक्वल टू नेट प्रॉफिट। लेकिन नेट प्रॉफिट कौन सा नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट ये देखिए बी में 8% इंटरेस्ट ना कमीशन की रेट है, और 8% रेट है कमीशन का, लेकिन कैसे है? आफ्टर डिडक्टिंग जो प्रॉफिट बचा, नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सारे कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। तो नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट माइनस ए कमीशन इज कमीशन इनटू में रेट डिवाइडेड बाय, कीवर्ड देखिए अपना आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ये आपका कीवर्ड आफ्टर चार्जिंग है, इसीलिए क्या करेंगे 100 प्लस रेट से डिवाइड कर देंगे। तो नेट प्रॉफिट कितना था? 3,75,000 माइनस 75,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ए का कमीशन, ए का कमीशन कितना? ये 30,000 माइनस 30,000 इंटू रेट। रेट कितना है बच्चे? ये देखो 8%, बी का है 8%, तो 8 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 8, 3 लाख। ये सारा कैलकुलेशन ब्रैकेट का करने के बाद कितना आएगा? इसके बाद आएगा 75, 3 लाख में से 30,000 के 2,70,000 इंटू में 8 डिवाइडेड बाय 108, और ये जाएगा 3 से, हाँ जी हाँ जी, तो आंसर आएगा 20,000। तो ए का कमीशन 30,000 था और बी का कमीशन 20,000, दोनों का कमीशन निकल गया। अब हम क्या करेंगे? हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट नहीं बनेगा, इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर का कमीशन नहीं है, पार्टनर का कमीशन, और पार्टनर का कमीशन हम कहाँ दिखाते हैं? हम दिखाते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देखिए सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, या अब क्या करोगे? बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना प्रॉफिट था इस साल का? 3,75,000। उसके बाद हम सबसे पहले क्या दिखाएंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसका? ए का और बी का। तो यहां आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था आपने, कितना था? 50,000 और 25,000। तो ए का है 50,000, बी का 25,000, और दोनों का कितना है? 75,000 टोटल। दूसरी एंट्री टू कमीशन, ए का कमीशन, बी का कमीशन, आपने निकाला यहां कितना? ए का कमीशन कितना है? 30,000, बी का कमीशन कितना है? 20,000। तो ए के सामने लिख दो 30,000 और बी के सामने 20,000, टोटल कितना हो गया? 50,000। क्लियर हुआ? उसके बाद क्या करेंगे? जो बैलेंस प्रॉफिट बचेगा उसको क्या करेंगे? उसको ट्रांसफर करेंगे ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट। कौन सा प्रॉफिट?
3,75,000 में से ये दोनों आइटम्स माइनस कर दो, कितना बचा, कितना बचेगा प्रॉफिट, 3,75,000 में से 75,000 माइनस करो 3 लाख, 3 लाख में से 50,000 माइनस करो 2,50,000, ये हमारा प्रॉफिट बचेगा। लेकिन इतने में खत्म नहीं हुआ है, ये तो दोनों पार्टनर्स को मिलाकर बचा है ना। अब हमें क्या करना है, इस प्रॉफिट को डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड करना है, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। अब हम क्या करेंगे, हम इसी प्रॉफिट को 2,50,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा, कितना था 2,50,000, रेशियो था 3:2, तो कैसे करेंगे, दोनों का टोटल 5 से डिवाइड करेंगे और जितना शेयर है उतना देंगे 5 से डिवाइड करके, कितना निकलेगा 1,50,000 बी का प्रॉफिट इक्वल टू 2,50,000 डिवाइडेड बाय टोटल, रेशियो का टोटल 5 इंटू में शेयर यानी कि 2, कितना बचेगा, ये बचेगा 1 लाख। तो यहाँ ए को मिलेगा 1,50,000 और बी को मिलेगा 1 लाख, टोटल कितना हो गया 2,50,000। तो ये बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको यहां तक क्लियर हुआ, अब आगे देखो, आगे क्या दिया है उसने, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, और फिर है इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। अगर देखा जाए, चलिए इसको एक थोड़े डायग्राम के जैसे देखें, तो पार्टनर है और यहाँ फर्म है, बिजनेस फर्म या पार्टनरशिप फर्म। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, पार्टनर ने किसको इंटरेस्ट दिया है, फर्म को, किसको लोन दिया है, और बदले में क्या लेगा वो, इंटरेस्ट लेगा इस लोन के ऊपर, क्या लेगा फर्म से, इंटरेस्ट। दूसरा कंडीशन क्या होगा, पार्टनर और यहां फर्म, ऐसा भी हो सकता है ना कि उसने भी फर्म से कभी पैसा उधार उठाया हो, फर्म ने क्या दिया, लोन दिया, और बदले में पार्टनर क्या देता है फर्म को, इंटरेस्ट देता है। ये दो अलग अलग सिचुएशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म और एक दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। मैंने दोनों के लिए अलग अलग डायग्राम दिए हैं। पार्टनर ने लोन किसको दिया, फर्म को दिया, या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि फर्म ने किसको लोन दिया, पार्टनर को दिया। दो सिचुएशन समझ आई, दोनों अलग अलग है। अब आगे देखिए, अब मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इस केस में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा लोन पर, 6% पर एनम। अगर पार्टनरशिप डिड में कोई इंटरेस्ट नहीं बताया गया है तो कितना होगा, 6%। जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है आपका, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की बात नहीं की गई कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, क्या रेट रहेगा इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट जो रेट होता है, आपने पैसा किसी से उधार उठाया उस पर ब्याज तो देना पड़ेगा ना। अब मैं पार्टनर हूँ फर्म में, मैंने फर्म को या बिजनेस को पैसा दे दिया कि ठीक है मेरे पास पड़ा हुआ है, सब लोग मिलकर ही बिजनेस कर रहे हैं, मेरे से बिजनेस को उधार दे देती हूँ मैं, तो मैंने दे दिया। अब उसमें हमने एग्रीमेंट में तो बात नहीं की थी भाई कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो अब क्या करेंगे, जो हमारा लॉ है उसमें क्या बताया गया है, जो पार्टनरशिप का एक्ट है, कि अगर इंटरेस्ट नहीं है, नहीं बताया गया कितना इंटरेस्ट देना है, तो आप कितना दोगे, 6% इंटरेस्ट पर एनम। दूसरी बात, ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
यानी कि अगर पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो 6% पर एनम पर वो ब्याज ले सकता है, अगर एग्रीमेंट में बात नहीं हुई थी तो। अगर एग्रीमेंट में बात हो रखी है, लिखा हुआ है कि भाई इतना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा तो फिर उतना ही दिया जाएगा, फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर इंटरेस्ट दे ही नहीं रखा है तो कंफ्यूजन है। उस केस में क्या करेंगे, 6% पर एनम पार्टनर को इंटरेस्ट मिल जाएगा। दूसरा केस, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर ने अगर इंटरेस्ट लिया है फर्म के पास से, बिजनेस के पास से, अगर पार्टनर ने लोन उठाया है तो उस पर जो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना पार्टनर को। कितना इंटरेस्ट रहेगा बच्चे, क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट में क्रेडिटेड रहेगा। दूसरी बात, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल और करंट अकाउंट में से ये पैसा काट लिया जाएगा इंटरेस्ट का। और ये क्या होता है, गेन होता है फर्म के लिए। जो बिजनेस है उसके तो फायदा है ना, बिजनेस ने क्या किया, ब्याज पे पैसा दे दिया कि ठीक है आप पैसा यूज कर लो, उसके बदले में मुझे ब्याज दे दो। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, ये तो इनकम होगी ना, बिजनेस को क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, गेन हो गया बिजनेस का। रिवेन्यू, नो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय पार्टनर इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट, एग्रीमेंट में कोई बात नहीं हुई कि अगर आप बिजनेस में से पैसा उठाओगे उधारी में, अगर आप बिजनेस का पैसा लेकर यूज करोगे उधार में तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिख रखा है पार्टनरशिप डीड में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आप फ्री में पैसा उठाओ, यूज करो, वापस कर दो। यानी कि जब देने जाते हैं तब तो हम कहते हैं कि एग्रीमेंट में बात है तो हम देंगे, वरना हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। लेकिन जब मुझे फर्म से या बिजनेस से इंटरेस्ट लेना होगा ना, तब मैं झट से क्या कहूंगी कि ठीक है एग्रीमेंट में बात नहीं हुई तो क्या हुआ। एक्ट क्या कहता है, पार्टनरशिप के एक्ट में तो दे रखा है 6% कि भाई अगर बात नहीं हो रखी है तो 6% दे दो, तो मुझे वो 6% दे दो। यानी कि जब मुझे अपनी जेब से बिजनेस को देना है तब तो मैं बोल दूंगी कि एग्रीमेंट में बात नहीं हुई, पैसा नहीं देंगे। लेकिन जब मुझे लेना होगा बिजनेस के पास से कि भाई मैंने बिजनेस को इतना पैसा यूज करने को दिया है, अब मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो उस केस में मैं क्या कहूंगी कि ठीक है आपने एग्रीमेंट में बात नहीं की तो क्या हो गया, मुझे तो 6% दे दो, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है एग्रीमेंट में बात नहीं होगी तो 6% दिया जाएगा, तो एक्ट के हिसाब से मुझे 6% दे दो। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। इसमें हम फिर से वही बात रिपीट कर रहे हैं, पार्टनर ने क्या दिया, लोन दिया टू द फर्म, और उसको क्या दे रही है फर्म, क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट देगा, इंटरेस्ट। तो ये कितना होगा, या तो ये इंटरेस्ट का रेट कितना होगा, रेट गिवन इन पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में जितना रेट दे रखा होगा उस रेट पे इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, जो पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया होगा। अगर नहीं दे रखा है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है अगर पार्टनरशिप डीड में, तो उस केस में कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। ये बन गया डायग्राम, माइंड मैप, यहां से याद हो गया। अब इसका क्वेश्चन देख लो, यहां से देखो, हमें इसमें चाहिए बहुत सारी स्लाइड्स क्योंकि हमें इसमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाईलाइट कर लेंगे कीवर्ड्स को। A एंड B पार्टनर्स हैं, कैपिटल कितनी है 5 लाख और 3 लाख। प्रॉफिट्स, इस साल के प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, 3,45,000। बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, तो क्या दिया है ए ने, ए एडवांस्ड ₹1,50,000 लोन, ये लोन दे दिया फर्म को। किसको दिया, फर्म को दिया है। कितना, कब दिया था, 1 अप्रैल 2021 में, ठीक है। 1 अप्रैल मतलब स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्यों फाइनेंशियल ईयर खत्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2022 को खत्म होता है, यानी कि कितने साल का इंटरेस्ट बनेगा, 1 साल का इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर आगे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। अच्छा,
आपने लोन तक का पढ़ लिया ना, एक काम करते हैं लोन तक का कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे दे रखा है 1,50,000, तो इंटरेस्ट ऑन एज लोन, 1 साल का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 1,50,000 इंटू में रेट, और रेट का कहीं दे रखा है बच्चे, नहीं, यहाँ पे रेट का कहीं कोई जिक्र नहीं है, इसमें दे ही नहीं रखा कि रेट, कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में रेट नहीं मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई रेट नहीं है, तो क्या करेंगे, पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो क्या करेंगे 6% दे देंगे। जब पार्टनरशिप डिड में या क्वेश्चन में नहीं दे रखा है रेट और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो गई है वहां पे, तो आप 6% दे दो उसको पर एनम पे। 1 साल का लोन है फॉर 1 ईयर, 1 साल है तो पूरा 6% मिल जाएगा उसको। कितना बनेगा, आंसर कितना आएगा 9,000। इंटरेस्ट ऑन लोन खत्म। फिर उसने आगे क्या दिया है, ये क्या था, एक ट्रांजेक्शन थी यहां से। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है, 2 नंबर पे है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट 5%। यहां देखिए, यहां कैलकुलेट करेंगे 2 नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए की कैपिटल कितनी है, ये रही 5 लाख और 5% इंटरेस्ट है, तो 5 लाख का 5%, कितना आंसर आया 25,000। बी का इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है, ये देखिए 3 लाख, तो 3 लाख पे 5% इक्वल टू कितना इंटरेस्ट आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये आ गया 15,000 आ गया। यहां तक क्लियर हुआ। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इनका टोटल कितना हुआ 40,000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक का हो गया हिसाब। आगे थर्ड एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। थर्ड एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात हो रही है। अब ड्रॉइंग में देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है 6% पर एनम है। ए की ड्रॉइंग कितनी है 60,000, बी की ड्रॉइंग है 40,000। उसने बताया कि ड्राइंग का टाइम कब है, हमें कैसे पता चलेगा कि 1 साल का इंटरेस्ट है ड्राइंग के ऊपर, कि 6 महीने का है, कि 2 महीने का, कि 3 महीने का, उसने नहीं दे रखा है। जब मंथ नहीं दे रखे होते हैं तो आप क्या अज्यूम कर लेते हो बच्चे, कि 6 महीने के है, कि 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। जब मंथ नहीं दे रखे होते ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टाइम ऑफ ड्राइंग कि पैसा कब निकाला आपको नहीं पता है, नोट गिवन। टाइम ऑफ ड्रॉइंग नोट गिवन, अज्यूम 6 मंथ्स, 6 महीने अज्यूम कर लिया आपने। ए का और बी का, तो ए का कितना निकलेगा, कितनी ड्राइंग थी ए की, ये रही 60,000 और 6% पर एनम इंटरेस्ट है, तो 60,000 इंटू में 6 डिवाइडेड बाय 100, रेट लग गई। अब मंथ 6 महीने का 6 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आएगा 1,800। ठीक है, और बी का ऐसे ही, बी का भी 6 महीने पे निकाल दो, कितना है टोटल ड्राइंग है 40,000, 40,000 पे 6%, 40,000 पे 6 डिवाइडेड बाय 100, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए, 6 डिवाइडेड बाय 12, आंसर आएगा 1200। टोटल कितना हो जाएगा इनका 3,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिर क्या हुआ, बी का कमीशन वाला ट्रांजैक्शन आ गया, 4, फोर्थ ट्रांजैक्शन हो गई है।
हाईलाइट करेंगे हम कीवर्ड्स को। बीज कमीशन 2% ऑन सेल्स, सेल्स पे 2% कमीशन है, सेल्स पे 2% कमीशन है। तो फोर्थ आइटम क्या हो गया हमारे पास, बीज कमीशन। और इसमें ऑन चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग जैसा कुछ नहीं है, क्या है, सीधा ऑन सेल्स दे रहे हैं हम। तो बीज कमीशन कैसे निकलेगा, क्या है, 2% ऑन सेल्स, और सेल्स कितनी है, 30 लाख, तो 2% ऑफ 30 लाख, 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 30 लैक्स, आंसर कितना आ जाएगा, 60,000। यहां तक क्लियर हुआ। फिफ्थ आइटम क्या बोला उसने, फिफ्थ क्या है, इसके भी नीचे एक ट्रांजेक्शन, ये है फिफ्थ। हाईलाइट करेंगे कीवर्ड्स को। ट्रांसफर करो 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होगा, जितनी भी आइटम, जो भी ट्रांजेक्शन थी, जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी चार्जेस रहे होंगे, सब निकाल देने के बाद जो प्रॉफिट बांटने के लिए बच जाता है ना पार्टनर्स के बीच में, कैपिटल, सैलरी वगैरह, रिजर्व भी सब कुछ करने के बाद आखिरी में जब हम प्रॉफिट डिवाइड करने लगते हैं ना, उस प्रॉफिट डिवाइड करने से पहले उस प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, उस प्रॉफिट का 10%। तो अब क्या करोगे आप, सबसे पहले क्या निकालोगे, डिविजिबल प्रॉफिट निकाल दो। ट्रांसफर टू, आइटम कौन सा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की बात होगी। क्या करेंगे, पहले डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। आंसर कितना था, सबसे पहले प्रॉफिट कितना था आपके पास, यहां चाहिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना था, 3,45,000। सबसे पहले क्या था आपके पास, 3,45,000। $3,45,000 कहाँ कैलकुलेट कर रहे थे हम, यहाँ। हाँ, तो बच्चे सबसे पहले क्या करो, 3,45,000 में से माइनस करो, 3,45,000 माइनस क्या करेंगे, कमीशन। और कमीशन से पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था हमने पार्टनर को, पहला आइटम देखिए यहाँ था, ए एडवांस्ड। हम यहां से ना कलर चेंज करेंगे इसका, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये था पहला, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ निकाला था, ये निकाला था 9,000। सबसे पहले क्या करो, माइनस कर दो, माइनस 9,000, इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया आपने, 9,000 निकाल दिया। अब उसके बाद अगला आइटम क्या था, सेकंड नंबर पे क्या आया था हमारे पास, 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्या करेंगे, इसमें से 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस कर दो, तो माइनस 40,000। फिर क्या बचेगा, फिर बचा है कैपिटल हो गया। उसके बाद जो है बी का कमीशन निकाल दो इसमें से, बी का कमीशन कितना दिया था, 60,000 दिया था। प्लस क्या करोगे आप इसमें, प्लस करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखिए यहाँ निकाला था जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस के लिए इनकम है। कुछ पैसा प्रॉफिट में से क्या किया होगा, पार्टनर्स ने पहले निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया खुद के यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाल लिया है बिजनेस में से, उसके ऊपर क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उन्होंने कुछ पैसा बिजनेस में से उठा लिया होगा ना, कि ठीक है 2,000 4,000 जो भी पैसा उन्होंने उठा लिया, लोन नहीं लिया है बिजनेस से, बस खुद के पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा बिना लोन के ऐसे ही ले लिया। तो क्या होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट। उसको हम उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को, उसको हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और ऐसे पैसे पे जब इंटरेस्ट मिलता है बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती है। क्यों,
भैया आपने उसके पास से पैसा उठा के खुद के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कर दिया। जैसे मैंने अपने घर का रेंट भर दिया, किससे भर दिया? बिजनेस में से पैसा लेके। तो क्या हो गई? बिजनेस ने क्या बोला, ये तो ड्राइंग की है तुमने, ड्राइंग किया है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट दो अब तुम। तो जब मैं बिजनेस को इंटरेस्ट दे रही हूँ तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गई, है ना। बिजनेस के लिए इनकम है, तो इनकम कहाँ आती है? क्रेडिट साइड में। तो इनकम क्या होगी? प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगी। कितने पैसे ऐड हो जाएंगे? 3000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 3,45,000 में से 9,000 माइनस करोगे तो ये आंसर बचेगा कितना? 9,000 था ना इंटरेस्ट, और 3 लाख प्लस कर दो, यानी कि 6 माइनस करेंगे तो ये बचेगा। एक सेकेंड बच्चे, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। नहीं ठीक है। हमने क्या किया इधर? सबसे पहले 2 लाख नहीं 3,45,000 था जो प्रॉफिट। एक सेकेंड रुकिए बच्चे। हाँ जी, डिविजिबल प्रॉफिट निकाला हमने। कैसे निकाला? 3,45,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें से क्या किया? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये इंटरेस्ट माइनस कर दो। उसमें से 40,000 इंटरेस्ट किस पे है? 40,000 हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो माइनस कर दो प्रॉफिट में से। प्रॉफिट में से फिर बी का कमीशन भी माइनस कर दो, जो कि है 60,000। जो प्रॉफिट बचा उसमें प्लस कर दो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या बच गया हमारे पास? डिविजिबल प्रॉफिट। कितना है डिविजिबल प्रॉफिट? कितना रहेगा? डिविजिबल प्रॉफिट है हमारे पास 2,39,000। ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब हमें क्या चाहिए? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कितना करना है? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल मतलब बांटने लायक जो प्रॉफिट है, कितना? 10% डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 2,39,000। आंसर आएगा कितना? 23,900। ये क्या आ गया? जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर करना है वो। अब मान लीजिए आपने ये सब आइटम्स कर लिए, उसने क्या बोल दिया? अब आखिर में क्या बोला है? शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो जब आपने इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आप क्या बनाएंगे? P&L। चार्ज होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन टू द फर्म क्या होता है? चार्ज होता है। तो हम क्या बनाएंगे? P&L बनाएंगे। और बाकी के प्रॉफिट के लिए क्या बनाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले P&L अकाउंट में क्या दिखाएंगे? पार्टनर ने जो लोन दिया है बिजनेस को, उसका ट्रीटमेंट दिखा दो। कैसे दिखाओगे? यहां क्या, इस तरफ क्या दिखाएंगे? बाय बैलेंस BD कर दो, या फिर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो बाय बैलेंस BD। कितना प्रॉफिट था? 3,45,000। दूसरी तरफ क्या दिखाओगे? टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए ने जो लोन दिया है बिजनेस फर्म को, कितना था? 9,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कहाँ? ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, कितना ट्रांसफर होगा? बैलेंस कितना बचता है यहाँ पे? 3,45,000 माइनस 9,000, तो कितना बचा बच्चे? 3,45,000 में से 9,000 को माइनस कर दो, 9,000 को। 3,45 में से 9,000 माइनस करो, 6,3,3। कितना बचा? 3,36,000। यहां तक हो गया? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि बची हुई जो भी एंट्रीज हुई थी, जो भी इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल ऑन ड्राइंग और जो भी जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो किसके आइटम है, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स, वो सब कहाँ दिखाएंगे हम, एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है बच्चे कि स्पेस कम है मेरे पास ना, तो आपको बहुत शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या आइटम आएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट या फिर बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना है, 3,36,000। कहां से आया, ये देखिए यहाँ जो बैलेंस था ये वाला 3,36,000 यहाँ आ जाए। और इस तरह क्या आइटम आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्यों, क्योंकि ये गेन है। अगर प्रॉफिट है, बिजनेस के लिए कोई इनकम है तो इधर, अगर कोई एक्सपेंस है या लॉस है तो इधर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ऐसे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, गेन हो गया, फायदा है ना बिजनेस का। कितनी थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग है, ए का अलग है, बी का अलग है। कहाँ निकाला था हमने, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का 1,800, बी का 1,200, टोटल 3,000। तो ए का 1,800, ए के सामने लिख दो, बी का 1,200, बी के सामने, टोटल कितना हो गया 3,000। इस साइड का टोटल 3,39,000। क्लियर। इस तरफ क्या करेंगे, सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा सा साइज छोटा ही रहेगा फॉन्ट का ताकि आपको सारी एंट्रीज एक ही पेज पर मिल जाए। अगर दूसरी स्लाइड पर किया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा ना बच्चे। तो ए का इंटरेस्ट और बी का इंटरेस्ट, ए का कितना निकाला था 25,000 निकाला था और बी का कितना निकाला 15,000। यहां तक क्लियर। अब इनका टोटल कितना बना 40,000, इधर लिखेंगे। फिर नीचे टू बीज कमीशन, बी का कमीशन निकाला था, कितना निकाला था, मुझे जहां तक याद है 60,000 था। ये रहा, देखिए बी का कमीशन ये रहा, कितना है 60,000। इसको यहां लिख दो, नोट डाउन कर दो, कितना 60,000। अच्छा ये हो गया। उसके बाद क्या किया था हमने, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया था टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कितना किया था 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अब समझ आया हमने कैसे किया था, हमने 3,36,000 में फिर 3,000 ऐड किया था, टोटल 3,39,000 बनता था। उसमें से क्या किया 40, एक माइनस 1,000, 40 कर दिया, 3,39,000 में से माइनस 40,000, उसमें से माइनस 60,000, यानी कि 1 लाख माइनस किया तो 2,39,000 बना और उसका 10% यानी कि 23,900। ये देखिए 23,900 क्या किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 23,900 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। और इनका टोटल यहाँ है, दोनों साइड का टोटल कितना होना चाहिए 3,39,000। तो बैलेंस कितना बच रहा है बीच में, ये देखिए 3,39,000 में से 1 लाख गया तो, और ये यहाँ देखो 3,39,000 माइनस 60,000 माइनस 40,000 माइनस 23,900। इनका टोटल कितना है 1,23,900। किसमें से माइनस करेंगे 3,39,000 में से 1,23,900, यानी कि 106 कितना बचा, नहीं गड़बड़ हो गई। यहाँ क्या किया आपने, इसको थोड़ा ठीक से लिखो 3,39,000 और ये वाला टोटल यानी कि 1,23,900 100
8 में से 3 माइनस करो 5, 3 में से 2 माइनस करो 1, 3 में से 1 माइनस करो 2, यानी कि 2,15,100। और इसको किस में डिवाइड करना है, दोनों में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हम? क्या हमें क्वेश्चन में कोई रेशियो दिया गया था प्रॉफिट के लिए? यहाँ कोई रेशियो नहीं है, किसी भी रेशियो का कोई जिक्र नहीं है, तो रेशियो हमें नहीं पता, हम क्या मानेंगे फिर इस केस में? 1:1 इक्वल डिवाइड होगा प्रॉफिट या लॉस जो भी बिजनेस को होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में या क्वेश्चन में अगर आपको नहीं दे रखा है किस रेशियो में डिवाइड करना है, तो आप कैसे करेंगे? आप इक्वल डिवाइड करेंगे उसको। तो इक्वल डिवाइड करेंगे, किसको इक्वल डिवाइड करेंगे? 2,59,000 को। 2,59,000 को 1:1 में डिवाइड कर दो, यानी कि 2 यहाँ करते हैं 2,15,100 इंटू में 1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 107,550। एक हर ईच पार्टनर को कितना मिल रहा है? 1,07,550 ईच पार्टनर। तो यहाँ क्वेश्चन में नोट डाउन कर दो 1,07,550। बी को कितना मिलेगा? 1,07,550। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 2,15,100। ये है इसका सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो क्वेश्चन या सिचुएशन क्या जाती है? इंटरेस्ट ऑन अ लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। ये पार्टनर है, ये फर्म है, या फिर ये समझ लो ये बिजनेस है। सेपरेट एग्जिस्टेंस की बात करते हैं ना हम, बिजनेस अलग होता है, हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। तो क्या हुआ? पार्टनर ने क्या किया? बिजनेस में से पैसा लोन के जैसे उठाया। उसने क्या बोला? मुझे लोन लेना है। उसने बिजनेस से क्या लिया? लोन लिया। अब क्या होगा? बिजनेस क्या करेगा कि ठीक है लोन ले लो, लेकिन बदले में क्या दो? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन ये वाला केस है। ये जो लाइन है ना उसका ये डायग्राम बनता है, वो ये कहना चाह रही। तो इसके ऊपर वो क्या करेगा? बिजनेस को लोन के ऊपर क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। भाई आप ऐसा ही करते हो ना, आप किसी से पैसा लेकर आते हो, अपने घर में भी किसी से पैसा उधार उठाकर लाते हो, उसको बदले में क्या देते हो? इंटरेस्ट देते हो ना। ऐसे ही आपने बिजनेस में से पैसा ले लिया, और बिजनेस भी तो अलग ही है आपसे। क्या करोगे? बिजनेस में से पैसा लिया है तो बिजनेस को पैसा वापस भी दोगे। अब देखो हम क्या हाईलाइट करेंगे? इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे ए एंड बी पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। कैपिटल्स क्या है? 5 लाख एंड 3 लाख। ए टुक अ लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म। कब लिया? 1 जुलाई 2021 एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12% पर एनम। सबसे पहले क्या कर लो? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर लो। जैसे जैसे आइटम्स आते जाएंगे हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन टू ए कितना लिया था? 1 लाख। कितना परसेंट रेट है? 12%। 12 डिवाइडेड बाय 100। कितने महीने? जुलाई से काउंट करो। खत्म कब होता है साल? प्रॉफिट एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च तक काउंट करो। तो जुलाई से शुरू करो। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना हो गया? 9 मंथ्स। आप 9 मंथ का इंटरेस्ट दोगे उसको, बिजनेस को। आंसर कितना आ जाएगा? 9,000। यहां तक क्लियर हुआ? आंसर आ गया 9,000। कैसे? 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9,000 आंसर आ गया। एक कैलकुलेशन हो गई। नेक्स्ट आ जाओ। प्रॉफिट दे रखा है साल का, कितना है? 1,50,000। क्या है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट। अच्छा, लोन वाला इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट है। लोन वाला इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले
आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो कहाँ दिखाया जाता है, पी एंड एल अकाउंट में। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पी एंड एल अकाउंट बनाना पड़ेगा। फिर आपको प्रॉफिट देना है, हर पार्टनर के पास उसके हिस्से का प्रॉफिट पहुंचना चाहिए, यानी कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिवाइड करने के लिए क्या बनाओगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों अकाउंट बनाने लेने के बाद आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना, तो उसने क्या बोला, जो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ये दोनों बनेंगे तभी नहीं तीसरा बनेगा। तो क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली तीनों अकाउंट बनवाए आपसे। ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या करोगे, जो लोन पे इंटरेस्ट है वो कहाँ दिखाओगे, पी एंड एल अकाउंट में। तो पहला अकाउंट बना दो, पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट। यहां क्या करेंगे, सबसे पहले बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। और इस तरफ क्या दिखाएंगे, टू इंटरेस्ट। नहीं बच्चे, जो इंटरेस्ट यहां ऊपर लिख लीजिए अलग पेन से, हर अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे क्या दिखाएंगे, जो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होंगे या लॉस होंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रही हूं मैं। अगर बिजनेस के लिए इनकम है या कोई प्रॉफिट है, कोई गेन है, तो वो इस तरफ दिखाएंगे। तो पार्टनर को लोन दिया आपने, बिजनेस ने क्या किया, पार्टनर को लोन दिया, तो बिजनेस को क्या मिल रहा है बदले में, इंटरेस्ट मिल रहा है। वो बिजनेस के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया ना, बिजनेस को तो फायदा हो गया उससे। तो इसीलिए क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ दिखाएंगे, इधर दिखाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। बिजनेस को कुछ मिल रहा है, अगर बिजनेस को देना पड़ता है तो बिजनेस कहाँ दिखाता है, डेबिट में दिखाता है। अगर बिजनेस को कुछ मिल रहा है तो कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट को इधर दिखाते हैं। ऑन लोन, किसने लिया था लोन, लोन टेकन बाय ए, कितना था 9,000, और प्रॉफिट कितना था इस साल का, ये रहा 1,50,000, तो 1,50,000। अब क्या होगा, बैलेंस कहां जाएगा, पी एंड एल टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इनका बैलेंस जाएगा 1,59,000, यहां भी 1,59,000। कितना बैलेंस बचता है, पूरा का पूरा जाएगा, प्रॉफिट प्लस ये प्रॉफिट है बिजनेस का इस बार, तो ये आएगा 1,59,000। अब नेक्स्ट अकाउंट क्या बनेगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्या बनेगा बच्चे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय कहां से आ रहा है ये बैलेंस, जो स्टार्टिंग का बैलेंस है कहां से आएगा, पी एंड एल अकाउंट में से आएगा। कैसे आएगा, अभी हमने लास्ट अकाउंट में क्या कहा था, ये प्रॉफिट, ये 1,59,000 कहाँ जा रहा है, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो किसके नाम से आ जाएगा, यहाँ पे ये दिखाएंगे पी एंड एल अकाउंट से, बाय प्रॉफिट। तो बाय पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस यहाँ आ जाएगा, जो प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो कहाँ दिखाते, इधर दिखाते, क्यों, लॉस एक्सपेंसेस हम लोग डेबिट साइड में दिखाते हैं और प्रॉफिट इनकम हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस होंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होंगे वो इधर दिखाएंगे डेबिट साइड में। कोई एक्सपेंसेस है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है पार्टनर की, या पार्टनर का कमीशन वगैरह कुछ नहीं है, क्या करेंगे, सीधा ये प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, टू प्रॉफिट, और डिवाइड करने के बाद प्रॉफिट कहाँ जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में पहुंच जाएगा, हर पार्टनर के अलग अलग कैपिटल अकाउंट में। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account and B's capital account. $1,59,000, टोटल भी क्या रहेगा 1,59,000,
1,59,000। प्रॉफिट तो हो गया 1,59,000। अब इसको क्या करेंगे, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, ये रहा 3:2 ऊपर दे रखा है। तो किसको डिवाइड करेंगे, 1,59,000 को, 1,59,000 को किसमें 3:2। और कैसे डिवाइड करते हैं, 3 + 2 कितना हो गया 5। तो इस आइटम को 5 से डिवाइड कर दो, इनटू में ए का निकाल रहे हैं जैसे कि 3, कितना आएगा आंसर 95,400। ऐसे ही बी का निकाल दो, 1,59,000 इनटू में बी का शेयर कितना है 2, और दोनों का मिलाकर कितना बना 5 डिवाइडेड बाय 5। आंसर आ जाएगा 63,600। टोटल कितना हो गया 1,59,000। तो यहाँ क्या करेंगे, दोनों के सामने लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे 95,400 और 63,600, इतना हुआ। अब उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, P&L एप्रोप्रिएशन या P&L अकाउंट नहीं बनवाए थे, उसने कहा था पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओ। लेकिन मैंने क्या कहा था कि आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से जाने के लिए यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। आपने P&L अकाउंट बना दिया, P&L एप्रोप्रिएशन बना दिया, अब क्या बनाएंगे आप, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये ए का, ये बी का, सेम इस साइड भी, ये ए का, ये बी का। अब देखिए दोनों की कैपिटल कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, दोनों की कैपिटल, ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख। तो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी पहले की कैपिटल होगी, ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी ये उन्होंने कैपिटल बिजनेस में डाली है, नहीं पहले की है। तो हम इसको किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, और बी की कितनी है 3 लाख। उसके बाद P&L की क्या एंट्री थी, P&L में क्या बोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय ए। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर के डेबिट साइड में। बिजनेस के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए तो नुकसान हो गया ना। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ गया, उसके लिए तो खर्चा हो गया पार्टनर के लिए। ए के लिए क्या है, ये खर्चा है 9,000 रुपए, तो उसके डेबिट साइड में। पार्टनर का अगर एक्सपेंस है तो डेबिट, पार्टनर के लिए अगर कोई प्रॉफिट है या कोई इनकम हो गई पार्टनर को तो क्रेडिट साइड में। ठीक है, इतना हुआ। उसके बाद क्या करेंगे आप, बाय। नेक्स्ट क्या था, P&L में आया था कैपिटल अकाउंट का जिक्र यहां और यहां। तो क्या करेंगे, P&L के डेबिट में है तो पार्टनर के क्रेडिट में हो जाएगा, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना प्रॉफिट मिला है दोनों को, एक को मिला है 95,400, दूसरे को 63,600। कैपिटल अकाउंट का टोटल करो, इसका बनेगा 5,95,400 और बी का कितना बनेगा 3,63,600। इतना हो गया, दोनों साइड सेम रहेगा बैलेंस। यहाँ क्या बैलेंस किस में जाएगा, टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये बैलेंस अगले साल के लिए निकल जाएगा। ये बैलेंस कहाँ दिखेगा, अब अगले साल का बैलेंस बीडी बनकर दिखेगा। 5,95,400 में से 9,000 माइनस कर दो, कितना बचा बैलेंस, बैलेंस बच गया 5,86,400। और इधर कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, पूरा का पूरा बैलेंस क्या बनेगा, बैलेंस सीडी बन जाएगा। ये इतना ही था बच्चे। आज आपने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले देखा मैनेजर का कमीशन। मैनेजर के कमीशन में क्या थे, दो केस थे। फिर हमने क्या देखा,
पार्टनर का कमीशन। उसके बाद हमने किया इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें दो केस थे। एक क्या था, पार्टनर ने किसको लोन दिया है, फर्म को। दूसरा केस क्या था, फर्म ने किसको लोन दिया है, पार्टनर को। ये दो केस थे। कमीशन, मैनेजर के कमीशन में एक था बिफोर चार्जिंग, दूसरा क्या केस था, आफ्टर चार्जिंग। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बाकी के बचे हुए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।